सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संचार के प्रमुख जो माध्यम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी यांत्रिक जो माध्यम है उसमें हम पढ़ेंगे रेडियो और टेलीविज़न। उसके बाद में सिनेमा और इंटरनेट रहेगा। तो बात करते हैं हम रेडियो के बारे में। रेडियो जो है उसका आविष्कार 1895 में जी मार्कोनी के द्वारा किया गया। यानी रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी जो इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनके द्वारा इनका आविष्कार किया गया रेडियो का। रेडियो सर्वव्यापी माध्यम है। रेडियो मूलतः है एक रेखीय यानी कि लीनियर माध्यम है, यानी एक रेखीय माध्यम है। ये सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन देखिए विश्व में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद भारत में कब हुई और अभी तक वर्तमान में कितने रेडियो स्टेशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन 1921 में अमेरिका में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई 1921 में अमेरिका में 3 जगह पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत में रेडियो सेवा की सर्वप्रथम शुरुआत 1923 में हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब द्वारा। उसके बाद बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन, देखिए वैसे विश्व में सबसे पहले है वो 1921 में अमेरिका में। अब भारत की बात है रेडियो स्टेशन की, तो उसकी शुरुआत हुई 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे के अंदर बॉम्बे रेडियो स्टेशन नाम से। उसके बाद में भारत में ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR की शुरुआत 1930 में हुई। AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से ये शुरुआत में उसका नाम था। उसके बाद में उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो किया गया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1923 से मान सकते हैं। वैसे 1936 में इसका नाम बदल के यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो जो नाम है ऑल इंडिया रेडियो, ये नाम कब मिला इसको, ये मिला 1936 में। इसका नाम ISBS से AIR किया गया, यानी कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से पहले शुरुआत की गई थी। उसके बाद में उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो किया गया, ऑल इंडिया रेडियो जो 1936 में इसका नाम किया गया। पहले था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो 1930 में था और 1936 में इसका नाम कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। भारत की आज़ादी के समय तक 9 रेडियो स्टेशन थे, यानी भारत के अंदर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय रेडियो स्टेशन थे वो 9 थे। वर्तमान में अभी 6 रहे हैं। देखिए कौन कौन से थे 9, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर, ये 9 थे। उसमें से जब हमारा देश आज़ाद हुआ और एक पाकिस्तान बना दिया गया तो 3 जो रेडियो स्टेशन हैं जैसे ढाका है, लाहौर है और पेशावर, ये पाकिस्तान में चले गए। आज रेडियो द्वारा देश की 24 भाषाओं में 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। यानी वर्तमान में देश में 96 आबादी रेडियो की पहुंच है, यानी रेडियो की पहुंच में है 96 आबादी, यानी 96 आबादी तक रेडियो की पहुंच वहां तक हो गई है। भारत में FM यानी FM मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हुई थी 1993 से। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारत में FM की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1993 से। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई यानी रेडियो स्टेशन कब बना, 1927 में बॉम्बे में। वैसे रेडियो की शुरुआत 1923 में और विश्व में कब हुई, 1921 में। उसके बाद देखिए रेडियो समाचार की संरचना अखबार और टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड शैली यानी कि जो महत्वपूर्ण बात है वो पहले लिखी जाती है, धीरे धीरे घटते क्रम में लिखी जाती है। देखिए उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य को उसके पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में, यानी सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है उसको लिखा जाता है, उसके बाद में घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं, यानी उल्टा जो पिरामिड शैली है उसमें समाचार है वो 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं। जो हमारे रेडियो वाला है उसके देखिए कौन कौन से 3 हिस्से हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। अब इंट्रो क्या होता है, देखिए इंट्रो या लीड, हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है इसे, इंट्रो या लीड को। खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है, यानी जो मूल तत्व यानी मूल जो खबर है उसको हम 2 या 3 पंक्तियों में बताते हैं, वो होता है इंट्रो, यानी वो मुखड़ा हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं मुखड़ा। फिर उसके बाद में बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। बॉडी का मतलब हो गया जो उसकी मेन मुख्य खबर है उसको पूरे विस्तार से बताएं तो वो होता है बॉडी।
समापन में आप समझ गए कि लास्ट जो होता है उसका समापन किया जाता है। वैसे इस शैली में समापन जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही, यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है, यानी कि लास्ट जो होता है घटते क्रम में वो अंत होता है, वो समापन होता है। रेडियो समाचार के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी देखिए महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। देखिए, साफ़ सुथरी और टाइपिस्ट कॉपी होनी चाहिए। सुने जाने से पहले, जब भी समाचार होता है वो सुने जाने से पहले वाचक उसे पढ़ते हैं, तब तक वह श्रोताओं तक पहुंचता है, यानी कि पहले वो जो पढ़ के उसके बाद में श्रोता तक पहुंचता है। तो पढ़ने के लिए हमें ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, या ऐसा साफ सरल लिखा हुआ होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसको अच्छी तरह से पढ़ पाए, क्योंकि जो समाचार होता है पढ़ता पहले उसके बाद में वहाँ तक पहुँचता है। तो समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप करें, यानी स्पेस उसमें ट्रिपल होना चाहिए। पहली बात तो कॉपी के दोनों ओर हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, यानी कि इस साइड में जगह होनी चाहिए, इस साइड में भी जगह होनी चाहिए, इन दोनों तरफ हाशिया, बीच में ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर बात। उसके बाद में है एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द होने चाहिए, यानी ये जो ये लाइन लिखी हुई है इसमें कितने होने चाहिए, 12 या 13 शब्द ही होने चाहिए। और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए, यानी आखिर में जो लाइन है वो अधूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ लिखी और उसकी बात को छोड़ देते हैं, यानी मान लो डैश डैश करके, या अभी आगे बाकी पड़ा है तो उसको पलटेंगे, उसको थोड़ा तो उसमें टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अधूरी बात लास्ट लाइन में नहीं होनी चाहिए। कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षर आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने से जबान लड़खड़ाए, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। यानी जो रेडियो की समाचार भाषा है उसमें कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त अक्षर नहीं होने चाहिए जिससे जो कोई कि हमें पढ़ने में दिक्कत है, ऐसे नहीं होने चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को, 1 से 10 तक जो अंक होते हैं उनको शब्दों में लिखें, जैसे 1, 2, 3 ऐसे शब्दों में लिखा जाए। और 11 से 999 तक जो है उनको अंकों में लिखा जाए, जैसे मैंने लिख रखे हैं 11, 12 ये अंक होते हैं, ऐसे लिखना चाहिए, ये 999 तक। तो उसके बाद में देखिए, अगर मान लो इससे ऊपर होते हैं कोई संख्या, तो जैसे मैंने लिखा 2844, तो उसको ऐसे न लिख के ऐसे लिखा जाना चाहिए, 2844 लिखा जाए, इस तरह से लिखे जाने चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है बात क्लियर हो गई। फिर प्रतिशत, ऐसे जो प्रतिशत का निशान है ऐसे, और ये डॉलर का निशान है, जैसे संकेत चिन्हों को अखबार में लिख सकते हैं, अखबार जो होता है प्रिंट मीडिया उसमें तो लिख सकते हैं, लेकिन रेडियो में नहीं, बल्कि कैसे लिखने चाहिए, प्रतिशत, यानी ये ऐसा लिखा हुआ है चिन्ह लगा के ऐसे लिखना चाहिए प्रतिशत, और ऐसे ये चिन्ह दे के डॉलर का, ऐसे जो डॉलर का चिन्ह ऐसे न दे के हमें ऐसे लिखना चाहिए, डॉलर लिखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार में कभी, रेडियो जो समाचार है उसमें कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए, यानी रेडियो समाचार जब भी शुरुआत करें तो उसमें संख्या नहीं होनी चाहिए पहले। अब जैसे तिथि लिखी हुई है, तिथि कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 लिखे, न कि इस तरह से अगस्त 15, 1947 इस तरह से न लिखें, ये गलत है। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए जब भी रेडियो समाचार बोलते हैं या पढ़ते हैं या जैसे भी रेडियो समाचार है तो उसमें ऐसा बोला जाता है आज, या आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है, इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ से यहाँ तक, ये आपको कंठस्थ करनी है। उसके बाद में बात करते हैं, दूसरा है टेलीविज़न यानी टीवी, संचार का जो माध्यम है यांत्रिक, उसमें दूसरा नंबर, पहले रेडियो, उसके बाद हमने पढ़ा टीवी। टीवी पढ़ते हैं, उसमें टीवी का आविष्कार 1927 में जॉन लोगी बेयर्ड द्वारा किया गया, आपको बेयर्ड याद रखना है। टेलीविज़न का आविष्कार करता है 1927 ईस्वी में जॉन लोगी बेयर्ड। विश्व में सर्वप्रथम टीवी की शुरुआत हुई 1927 में, कहाँ हुई, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने की, यानी टेलीविज़न है उसकी शुरुआत विश्व में हुई 1927 में, और जॉन लोगी बेयर्ड है उनके द्वारा न्यूयॉर्क से शुरुआत, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई। भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी में यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत शुरुआत हुई थी। यूनेस्को की एक परियोजना थी, शैक्षिक परियोजना, उसके तहत 15 सितंबर 1959 को भारत में टीवी की शुरुआत मानी जाती है। भारत में टीवी की विधिवत शुरुआत, जहाँ विधिवत शुरुआत आई तो ध्यान रखना 15 अगस्त 1965 ईस्वी से, यानी 15 अगस्त 1965 ईस्वी से ये हमारे टीवी है उसकी विधिवत शुरुआत हो गई थी। उसके बाद तो हमेशा से ही टीवी हमारे यहाँ रहा है। 1976 ईस्वी तक ध्यान रखें, टीवी है वो आकाशवाणी यानी रेडियो का ही हिस्सा थी, यानी 1976 तक टीवी है वो रेडियो या आकाशवाणी का हिस्सा थी। और 1976 में यानी 1 अप्रैल 1976 ईस्वी को रेडियो से उसे अलग कर दूरदर्शन नाम दिया गया। अब आपको पता टीवी का नाम दूरदर्शन रखा गया था ना, वो कब रखा गया, 1 अप्रैल 1976 को। जो दूरदर्शन नाम है
वो रखा गया दूरदर्शन। कब? 1 अप्रैल 1976 को। उसके बाद में टीवी श्रव्य और दृश्य दोनों साधन हैं, अतः शब्द पर्दे पर देखने वाले दृश्य के अनुकूल होना चाहिए। यानी हम जब भी टीवी के जो समाचार है उसको देखें तो हमें लगेगा कि ये जो टीवी है उसके साथ में जो शब्द होते हैं ना वो पर्दे पर दिखाते हैं उसी के अनुकूल होते हैं। टीवी के समाचारों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे पंक्ति की जगह क्या लिखा जाना चाहिए? कतार। शतांतरण की जगह क्या लिखा जाना चाहिए? तबादला। ऐसे शब्द आने चाहिए उसमें। टेलीविज़न समाचारों में क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, तथा, अथवा, वह, किंतु, परंतु, यथा इत्यादि शब्दों के स्थान पर क्या होना चाहिए? और, या, लेकिन, ये शब्द होने चाहिए, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। किनका नहीं करना है? तथा, अथवा, किंतु, परंतु, इन शब्दों का प्रयोग न करें और इनके स्थान पर क्या होना चाहिए? और, या, लेकिन, इन शब्दों का इस्तेमाल हम टीवी समाचार के रूप में कर सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से जरूरी होने पर ही किया जाना चाहिए। यानी जो मुहावरे है उसका प्रयोग ही हमें तभी करना है जब जरूरी होगा, वैसे नहीं। इसके बाद में ये एक शब्द है दवारा। दवारा शब्द का प्रयोग टेलीविज़न समाचार में नहीं किया जाना चाहिए। यानी द्वारा शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हमने लिखा, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा, ये गलत माना जाएगा। ये लाइन है या वाक्य गलत है। इसको ऐसे बोलना है, पुलिस ने एक व्यक्ति को चोरी करते पकड़ा। यानी पुलिस ने या पुलिस द्वारा नहीं होता, द्वारा गलत माना जाता है टीवी समाचार के रूप में। नेट या साउंड, प्राकृतिक आवाज़ को भी सुनाया जाना चाहिए। यानी जब भी हमें टीवी के लिए समाचार होते हैं तो उसके साथ जो दृश्य होते हैं, दृश्य के साथ आवाज़ का तालमेल बिठाया जाना चाहिए। या नेट साउंड, प्राकृतिक आवाज़ को भी सुनाया जाना चाहिए उसमें। अब टीवी की जो खबरें हैं उसके विभिन्न चरण देखिए। उसमें कई चरण हैं, जैसे नंबर 1 चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ये कौन सी होती है? सबसे पहले कोई बड़ी खबर है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में हमें तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। बोलते नहीं ब्रेकिंग न्यूज़, इसका मतलब कोई घटना हुई है उस घटना को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे बोलते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। उसे कम से कम शब्दों में महज सूचना देना होता है। अब सूचना अभी पता नहीं है उसमें हुआ क्या है, कैसे हुआ, घटना के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें सूचना मिली है, उस सूचना को कम से कम शब्दों में महज सूचना देना क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़। उसके बाद में ड्राई एंकर। कई बार पूछा जाता है कि ड्राई एंकर क्या होता है? क्योंकि खबर के दृश्य न मिलने तक, यानी जब तक खबर है उसके दृश्य नहीं मिल रहे हमें, तो खबर के बारे में सीधे बताता है कि कहाँ क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये बातें हम डायरेक्ट बताएं तो वो होता है ड्राई एंकर। उसके बाद में फ़ोन इन मतलब एंकर द्वारा रिपोर्ट से फ़ोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाना। यानी एंकर है वो रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दे रहा है और उन दर्शकों तक बात पहुंचा रहा है, तो वो होता है फ़ोन इन। उसके बाद में एंकर विजुअल, यानी घटना के दृश्य मिल जाने पर उन दृश्यों के साथ सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना। यानी जो दृश्य, विजुअल मतलब दृश्य जो हमें दिखाई देते हैं। एंकर यानी जो वहाँ बैठा है, जो घटना की सूचना ले रहा है, वो भी कैसे? विजुअल, यानी कि दृश्य मिल गए हैं उसको, तो उन दृश्यों को रिपोर्टर तक पहुँचाते हैं, तो वो होता है एंकर विजुअल। एंकर बाइट का मतलब होता है कथन। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही प्रत्यक्ष दर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन सुनाकर और दिखाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी कोई घटना है, उस घटना के बारे में कोई एंकर होता है, वो वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद में हमें घटना दिखाता भी है, साथ साथ में जहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी जहाँ वहाँ खड़े हैं लाइव, वहाँ से वो क्या करता है कि उनसे बातचीत करता है, उनके कथन हमें सुनाता है और उनके कथन हमें दिखाता भी है। तो वो प्रमाणिकता हो जाती है कि ये वही घटना हो रही है जहाँ ये पहुँचे हुए हैं, तो एंकर बाइट बोला जाता है उनके। उसके बाद में लाइव का तो पता है, घटनास्थल का सीधा प्रसारण किया जाए। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो लाइव मैच देखते हैं, तो घटनास्थल का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। उसके बाद में एंकर पैकेज। अब पैकेज का मतलब समझ रहे हो कि पूरा का पूरा विवरण हो गया, यानी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना एंकर पैकेज है, जिसमें संबंधित घटना के दृश्य, घटना से जुड़े लोगों की बाइट
बाइट यानी कथन, ग्राफिक्स यानी उसकी फ़ोटोएँ सभी दिखाई जाती हैं। यानी कि टोटल जो घटनाएँ हैं उनके बारे में हमें, जैसे पूरी न्यूज़ होती है तो उसमें हमें पूरा डिटेल से दिखाते हैं, तो वो क्या होगी, एंकर पैकेज घटना होगी। इस तरह से टीवी खबरों के विभिन्न चरण हैं वो हमने समझे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।